बंगालची निवडणूक या वर्षी अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण दुर्गा देवीचा सातत्यानं उल्लेख या निवडणुकीमध्ये होतोय. आपण सध्या कुमारतुली या भागामध्ये आहोत. बंगालमधला दुर्गोत्सव हा जगामध्ये प्रसिद्ध आहे आणि त्याचमुळे ज्या मूर्त्या बनतात त्या या कुमारतुली परिसरामध्ये बनतात. आपण अतींद्र आर्ट्स इथे आलेलो आहोत. मिंटू पॉल या कारखान्याचे मालक आहेत आणि इथे दुर्गा देवीच नाही तर सुभाषचंद्र बोस असतील, खुदीराम बोस असतील, अनेक रवींद्रनाथ टागोर असतील, अनेक महत्त्वाचे जे बंगालमधले नेते आहेत, जे महनीय व्यक्ती आहेत, देवी देवता आहेत, त्यांच्या इथे मूर्त्या बनतात. आपण एकंदरीतच सध्याचं बंगालचं राजकारण, धार्मिक ध्रुवीकरण या दृष्टीनं या मूर्तिकारांना नेमकं काय वाटतंय, कारखान्याच्या मालकांना नेमकं काय वाटतं ते आपण पाहूयात. आपण त्यांच्या कारखान्यामध्ये सध्या आलेलो आहोत आणि मिंटू पाल सध्या आपल्याला दिसत आहेत. मिंटू पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपने हमारे लिए वक्त निकाला. क्या चल रहा है बंगाल में? दुर्गा देवी का बहुत जिक्र हो रहा है इस बार. जिक्र हो रहा है, देखिए अभी तो इलेक्शन है, कुछ कह नहीं जा सकता. दुर्गा देवी का तो पूजा, शक्ति पूजा जो है, माता जी का पूजा कलकत्ता में सबसे फेमस है. दुर्गा पूजा जैसे महाराष्ट्र में गणेश पूजा बहुत ज़बरदस्त होता है, तो यहाँ बंगाल में भी ये देवी दुर्गा का पूजा है. लेकिन पूजा का अभी जो शुरुआत हम लोग ये जनवरी में जो शुरू हो जाता है, तो इस साल ये चुनाव की वजह से अभी वो सब रुका हुआ है. जैसे यहाँ बहुत बड़ा बड़ा पंडल में थीम पूजा है, तो मैक्सिमम जो है उनका मेन जो कार्यकर्ता रहता है वो तो कोई नेता लोग ही रहता है. तो इस साल क्या इलेक्शन आने की वजह से जो है वो अभी रुका है. ना जाने अभी कौन सा सरकार आएगा, ये तो हम लोग. लेकिन बात जब दुर्गा पूजा की होती है तो मोदी जी का भी नाम आता है और आजकल तो देवी देवताओं को हाईजैक करने का एक नया ट्रेंड आ चुका है. कोई बोलता है जय श्री राम, बोले तो सामने वाला चिढ़ जाता है. ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी जब से सत्ता में आई तो उन्होंने दुर्गा पूजा को ज़रा ज़्यादा ही प्रमोट कर दिया, पंडाल में जाना, ये करना, वो करना. ये बात सही है. देखिए जैसे कि 34 साल जो वाम जमाना था, वो लोग तो पूजा पाठ में इतना ध्यान नहीं देता था. मतलब जो लेफ्टिस्ट सरकार थी उसमें पूजा होता था. क्लब संगठन जो है, एरिया मोहल्ले का जो आदमी लोग रहता है वो तो पूजा के लिए करते थे. लेकिन जो 10 साल में जो है पूजा का जो ट्रेंड और बढ़ गया, ये बात सही है. इन्होंने कार्निवाल भी किया है और पूजा का पंडल में नया नया थीम लाते हैं. वो बाहर से बम्बई से बहुत फिल्म स्टार भी आते हैं उद्घाटन के लिए. तो ये सब पूजा का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, ये मानना पड़ेगा. अभी जो सरकार जो अभी जो ये चुनाव का जो लड़ाई हो रहा है, अभी तो दो ही मेन पार्टी हो गया, एक तो बीजेपी और एक टीएमसी. दोनों ही तो पूजा करते हैं. तो एक तो राम का भगत है, एक दुर्गा का भगत है. तो आपने तो बहुत सरकारें देखी है. इस बार की जो इलेक्शन है वो कैसे अलग है अब तक के इलेक्शन से, और क्या लगता है आपको क्या होगा बंगाल में? हम किसको अलग बोलेगा? राम जी को भी अलग नहीं बोल सकता है, देवी दुर्गा को भी अलग नहीं बोल सकता है. जब रावण के वध किया था तो राम जी को पहले देवी दुर्गा को पूजा करना पड़ा, तब उनको पसंद न करके तब रावण को वध करना पड़ा है. तो अभी जो बीजेपी आए, कोई भी आए, राम को भी पूजा हो सकता है, लेकिन पहले देवी को पूजा करना पड़ेगा. माने बिना देवी पूजा करके आप यहाँ पर पैर नहीं रख सकता. तो हम लोगों का क्या, जितना पूजा होगा हम लोगों के लिए भला ही होगा, क्योंकि हमारा ज़्यादा मूर्ति बनेगा. माता रानी का पूजा यहाँ ज़्यादातर, काली माँ का पूजा जाता है. तो राम से माने देवता से देवी पूजा बंगाल में चल ज़्यादा है, ये मानना पड़ेगा. और अगर कोई नया परिवर्तन हो भी जाए, पूजा होगा. लेकिन पिछले साल कोरोना की वजह से जो कोविड-19 होने के बाद पूजा में बहुत घाटा गया, बहुत नुकसान हुआ, लोग पूजा कर नहीं पाया, क्योंकि हमारा कुमारटुली का हालत भी बहुत ख़राब है. लेकिन बोले तो देखिए, हम कोई गवर्नमेंट से मदद नहीं मिलता, किसी गवर्नमेंट से आज तक नहीं मिला है. नया सरकार आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मदद करेगा आर्टिस्ट लोगों को, तो ये आगे और बढ़ सकता है. लेकिन एक बात यह है कि आजकल जो इलेक्शन में धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये एक अलग कलर आ रहा है. तो आप कैसे देखते हैं इसको? आपके यहाँ जो मूर्तिकार है, हमने सुना है कि उसमें तो बहुत सारे मुस्लिम भी हैं जो दुर्गा माता की मूर्तियाँ बनाते हैं.
देखिए आर्ट वर्क में कोई जाति भेद नहीं होता है। हमारा जो दुर्गा मूर्ति का जो बाल वगैरह बनता है, जो कपड़ा बनता है, ये सब मुस्लिम कारीगर बनाते हैं। जैसे सूरत से, बनारस से बहुत कपड़ा, जरी का ऑर्नामेंट्स वगैरह आता है, ये सब मैक्सिमम मुस्लिम कारीगर है। कितने कारीगर है ये? वो भी मुस्लिम कारीगर ही बाल बनाता है। कितने का कारीगर है आपके यहाँ, और उसमें से मुस्लिम कितने हैं? हमारे यहाँ मुस्लिम कारीगर मूर्ति नहीं बनाता है, लेकिन जो इनका जो रॉ मटेरियल्स लगता है, कपड़े का, जोड़ी का गहना, बाल, ये सब जो बना था, ये 99% मुस्लिम कारीगर से बनता है। जब उसका सजावट रूप आ जाता है, उसमें तो कोई जाति नहीं आता है। लेकिन एक बात यह है कि देखिए नेता लोग का काम क्या है, धर्म का नाम पे सुसुरी लगा के वोट लेना है, और क्या है? क्या इंडस्ट्री है? कोई कभी बोलता है कि हम इंडस्ट्री बनाएगा, हम इतना, जो हमारा शिक्षा का हालत बहुत खराब है। देखिए इंडस्ट्री ना आए, इसके लिए तो ममता दीदी ने बहुत बड़े आंदोलन किया, और इसलिए तो अपना तरीका है। तो इंडस्ट्री कैसे आएगी? इंडस्ट्री लाने का कोशिश करेगा, बड़े बड़े भाषण देता है, इंडस्ट्री लाएगा, काम दिलाएगा, तो उसी वजह से सीट पकड़ लिया। एक कहावत है ना, जो लंका में जाता है वही रावण बन जाता है। तो हालत वही है नेता लोगों का। जब कुर्सी मिल जाएगा, देखिए ये भी क्या करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी आए, कम से कम जो आजकल का ज़माने का लड़का लड़की जो घर में है, बच्चा लोग जो पढ़ाई करते हैं, ये लोग बंगाल छोड़ के बाहर में काम करने जाते हैं। देखिए बिना काम में कुछ नहीं होता है। जो रोलिंग बोलते हैं ना, एग्रीकल्चर बोलिए, इंडस्ट्री बोलिए, ये इलेक्शन में कोई एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, काम कैसे मिलेगा, इसके लिए चर्चा ही नहीं हुआ है। खाली वो राम को नाम पे जय श्री राम लगाते, जय माँ दुर्गा, जय काली, ये सब क्या है ना, ये सब लोगों का मन में, क्योंकि हम इंसान जो है, हम लोग भगवान से डरते हैं, और इसी डर को सामने ला के वोट मांगना है। हमारा क्या है, हम तो मूर्ति बनाने का कारीगर है, भगवान हमको बनाया, हम भगवान को बना रहे हैं। तो जितना देवी देवता का पूजा होगा, कुछ लोग तो काम मिलेगा। जैसे हम 20-25 आदमी को हर साल काम दिलाते हैं, अगर काम आएगा तो काम दिलाएंगे। तो ऐसा सरकार बने, धार्मिकता भी हो, धर्म भी रहे, काम भी रहे, धर्म भी रहना चाहिए, काम भी रहना चाहिए। एक हमारा बंगाल में कहा बात है, एक लेखक ने कह के गया था, द्विजेंद्र लाल ने, हाउ धरो में ते वीर, हाउ करो में ते धीर। अभी उल्टा हो गया, पहले तो करो में ते वीर होना चाहिए, फिर धर्म में ते धीर आओ। अभी क्या ना, धर्म में वीर हो रहा है, कर्म में काम हो रहा है। तर धर्म पण असावा आणि कर्म पण असावं, म्हणजे इंडस्ट्री सुद्धा यायला पाहिजे, धार्मिक वातावरण पण असायला पाहिजे, हे या इथल्या मूर्तिकारांचं, मूर्तीचे जे कारखान्याचे मिंटू पाल जी आहेत त्यांचं म्हणणं आहे। यांच्या नजरेमधून बंगालचे इलेक्शन कसं आहे ते जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्न केला। कॅमेरामॅन आसिफ खान सोबत मी अमोल किनोळकर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।